Bismillahirrahmanirrahim. This is your Bali tutor Saad. Today we will discuss another topic, that is from chapter 15, thermoregulation in mammals. थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी रिकॉल की थी. अगेन हम उसको रिकॉल करते हैं. द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स इंटरनल टेम्परेचर विद इन द टॉलरेबल और नैरो रेंज इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन. सो आपने पढ़ा था मैमल्स जो हैं ये एंडोथर्म्स होते हैं. आपने पढ़ा था कि इनके अंदर एबिलिटी है, ये अपना हीट प्रोडक्शन कर लेते हैं और इन्वायरमेंट से रेगुलेट कर लेते हैं अपनी टेम्परेचर को. सो इसके अंदर सबसे पहले हम एंडोथर्मी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे. एनिमल्स हैज़ द एबिलिटी टू मेंटेन द टेम्परेचर विद इन द नैरो रेंज. तो अब वो नैरो रेंज कौन सी है? वो है 36 टू 38. ये वो नैरो रेंज है जिसके अंदर वो जो है अपना एनिमल जो है, मैमल जो है, वो मेंटेन कर लेता है नैरो रेंज को. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? रीजन ऑफ एंडोथर्मी इन बर्ड्स एंड mammals provided opportunity to keep high metabolic rate and availability of energy. डेफिनेशन में भी आपने पढ़ा था कि ये अपनी ऑन हीट प्रोडक्शन कर लेते हैं. इसका मतलब ये हुआ जब ये अपने अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को जनरेट कर लेते हैं जिसके नतीजे में ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो इनके पास एनर्जी अवेलेबिलिटी मौजूद होती है. एक मैंने वर्ड लिखा है 24/7, इसे राउंड क्लॉक कहते हैं. राउंड क्लॉक यानी कि 24 घंटे इनके पास एनर्जी जो है वो मौजूद है. सो अभी हमने बात की है एंडोथर्मी की. एंडोथर्मी एक ऐसा मैकेनिज्म मैमल्स के अंदर जिसके अंदर वो अपनी हीट को प्रोड्यूस कर लेते हैं विद इन द नैरो रेंज. वो कौन सी रेंज है? 36 से 37. बेसिकली तो हमारा जो ऑप्टिमम वो 37 है, मैमल्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर. इसी तरीके से एंजाइम का भी ऑप्टिमम टेम्परेचर है. सो इस रेंज के दरमियान में मेंटेनेंस करना नैरो रेंज के अंदर इज कॉल्ड एंडोथर्मी. एंडोथर्मी के अंदर कौन कौन से आते हैं? मैमल्स एंड बर्ड्स. जो जिससे जब ये अपनी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर लेते हैं तो इनके पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट है 24/7 मौजूद होती है. सो ड्यू टू देयर रिक्वायर्ड एबिलिटी ऑफ अडाप्टेशन असिस्टेड इन वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइवर्सिफाइड लैंड. मतलब ये कि इस खासियत की वजह से जो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये बहुत सारे डिफरेंट रीजन के अंदर भी मौजूद हैं, जिंदा रह सकते हैं और अपने आप को अडाप्टेशन कर ली है. अगर हम अपनी बात करें, हम मैमल्स में इंक्लूड हैं, हाई मैमल्स हैं. हम एशिया में रहते हैं, हमारे आसपास हमारे नेबर्स भी हैं. फिर उसके बाद कुछ लोग यूरोप है, डिफरेंट रीजन है जहां डिफरेंट टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है. सो इसकी मैं बात कर रहा हूं कि मैमल्स ने अडाप्टेशन कर ली है कि वो अपनी इस एबिलिटी की वजह से, एंडोथर्मी की वजह से सर्वाइव कर सकते हैं इन डाइवर्सिफाइड रीजन. मुख्तलिफ रीजन है, मुख्तलिफ वहाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, सो वो वहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं, वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं. सो टॉपिक के अंदर आगे मूव करते हैं. एंडोथर्मिक रेगुलेशन. जो एंडोथर्मिक रेगुलेशन है वो डिपेंड करती है, जैसे मैंने नाम से पहले से आपके साथ डिस्कस किया है, उनका मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है. वो अपनी मेटाबॉलिकली अपनी हीट को जनरेट कर सकते हैं, इसलिए उनका मेटाबॉलिक रेट हाईली एफिशिएंट है. अब रेगुलेशन करने के लिए दो मैकेनिज्म है, या तो वो हीट को गेन करेंगे या वो हीट को लॉस करेंगे. अगर वो मैमल्स को इसको अगर हम मोर एपरेट कर लें, या तो वो हीट को कंजर्व कर लेंगे या वो हीट को
प्रोड्यूस करेंगे। सो इसी पॉइंट को हमने और अच्छे तरीके से यहां लिखा है, या तो वो कंजर्वेशन करेंगे, बचाएंगे, या वो हीट को प्रोड्यूस करेंगे। सो दो मैकेनिज्म हैं जो रेगुलेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे, ये बहुत अहम है। सो कंजर्वेशन एंड हीट प्रोडक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं हीट प्रोडक्शन को। हीट प्रोडक्शन, इसके अंदर दो मैकेनिज्म आते हैं, एक को हम देते हैं शिवरिंग थर्मो रेगुलेशन, एक को हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मो रेगुलेशन। ऐसी रेगुलेशन जो मसल कंट्रैक्शन से हो उसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मो रेगुलेशन, यानी कि मूवमेंट ऑफ मसल्स के मूवमेंट करने से, कंट्रैक्ट करने से जो है वो मसल के साथ जो कंट्रैक्शन के साथ जो रेगुलेशन होगी उसे हम नाम देंगे शिवरिंग थर्मो रेगुलेशन। एंड द सेकंड इज नॉन शिवरिंग थर्मो रेगुलेशन। ऐसी थर्मो रेगुलेशन जो हार्मोन्स के जरिए की जाती है, और हार्मोन्स भी इसके कौन से ग्लैंड में से, थायराइड ग्लैंड से, जो कि इसको एड करता है। अभी करता क्या है, हार्मोन थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो वो कर देता है ग्लूकोज की मिकदार को यहां ज्यादा, ठीक है। अब वहां ग्लूकोज की जब मिकदार ज्यादा हो जाएगी तो मेंटेनेंस एंड बैलेंस ऑफ ग्लूकोज लेवल जब हो जाएगा तो वहां एनर्जी जनरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। दूसरा है बाय ब्राउन फैट्स स्पेशलाइज्ड फॉर हीट प्रोडक्शन। आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फैट्स आर हाईली स्टेबल, बट यहां मैंने नाम लिखा है ब्राउन फैट्स। ये जो ब्राउन फैट्स हैं, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ये उनके अंदर ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। यही वजह है कि बड़ों को सर्दी का एहसास ज्यादा होता है, बच्चों को जो है वो कम होता है, वो खेलते रहते हैं, उनको इतना इफेक्ट नहीं होता। जो ब्राउन फैट है ये हाईली अनस्टेबल है। ये टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। हमने यहां मैंने आपसे बात की कि मैमल्स को दो मैकेनिज्म करने पड़ते हैं, या वो कंजर्वेशन करते हैं या वो हीट प्रोडक्शन करते हैं। कंजर्वेशन है या वो हीट प्रोडक्शन है, और मैंने हीट प्रोडक्शन को कंसीडर करते हुए इसके साथ दो टाइप्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। एक का नाम है शिवरिंग थर्मो रेगुलेशन और दूसरी का नाम है नॉन शिवरिंग थर्मो रेगुलेशन। एक के अंदर मसल कंट्रैक्शन होगी, दूसरे के अंदर हार्मोन्स का रोल होगा। अब हम अपना नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, वो है एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिज्म। सो मैमल्स हैव अडॉप्टेशन दैट रेगुलेट्स हीट एक्सचेंज विद एनवायरनमेंट। तो ये मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में भी शेयर की थी बात। सबसे पहला है वैजो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि अगर एनवायरनमेंट कोल्ड है तो ब्लड फ्लो जो है स्किन की तरफ कम हो जाएगा, जिससे हीट लॉस जो है वो इकोनोमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि लेट्स सपोज ये अगर एक वेन है तो वो कंस्ट्रिक्ट इतनी हो जाएगी कि इसके अंदर से ब्लड फ्लो लेस हो जाए, तो इससे हीट लॉस भी कम होगा। अब कूल ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर कैसे सरवाइव किया जाता है जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है। यहां आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। यहां लिखा हुआ है टेम्परेचर इन सेवरल लेयर्स इन लोअर आर्म्स, लेग्स देन ट्रंक वेयर वाइटल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? मुझे आपने अक्सर देखा होगा जब सर्दी ज्यादा होती है आपके हाथ, आपके पांव बहुत जल्दी सर्द हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर इन जगह पे थर्मो रेगुलेशन नहीं हो रही होती, ऐसा नहीं है। थर्मो रेगुलेशन पूरी बॉडी के अंदर हो रही होती है। इसकी रीजन क्या है बेटे? हम लेट्स सपोज अल्लाह ना करे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, इंसान हाथ के बिना सरवाइव कर सकता है अगर वो लॉस हो जाए। एक टांग अगर लॉस हो जाए, टूट जाए, तो उसके बिना वो सरवाइव कर सकता है। बट वाइटल ऑर्गन्स ट्रंक एरिया के अंदर हमारा दिल है, हमारा किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं।
इनको प्रोटेक्ट करना, इनको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हार्ट पंपेशन ठीक है तो ब्लड की सप्लाई बॉडी में मौजूद है। सो थर्मो रेगुलेशन सबसे पहले आपके वाइटल ऑर्गन्स की होगी, देन अदर बॉडी सिस्टम की होती है। इसका कहने का मतलब यहां ये है। सो अब थर्मो रेगुलेशन की अगर हम बात करें कोल्ड एनवायरनमेंट में, सबसे पहले यहां लिखा हुआ है फर्स। बेटे फर्स कहते हैं हेयर्स को, जैसे कि मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था प्लमेज फ्लफिंग के अंदर, कि बर्ड्स जो हैं, लेट्स सपोज ये बर्ड है, तो वो अपने पर को, फर्स को हेयर्स ऊपर कर लेता है। इससे होता क्या है, यहां से एयर इनके अंदर, स्टिल एयर जो है वो ट्रैप कर जाती है। अब हीट बाहर नहीं निकल पाती। जब हीट लॉस नहीं हो पाती तो दिस इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड एनवायरनमेंट। पहली बात बेटे। दूसरा है बाय फैटी लेयर। बेटे आपके साथ मैंने ये लास्ट लेक्चर में ही इसकी डिटेल डिस्कस की थी, फिर अगेन रिकॉल करते हैं। हमारी सब डर्मल स्किन के नीचे, डर्मस के नीचे एक फैट्स की लेयर है। तो ह्यूमन मोस्टली रिले ऑन फैट्स जो कि एक्ट करते हैं एज अ इंसुलेटर और प्रिवेंट कर देते हैं, रोक देते हैं, मदद करते हैं हीट लॉस में कोल्ड इन्वायरमेंट में। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज ब्लबर। बेटे मैरीन एनिमल्स यानी कि जो गर्म पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि वेल्स एंड सी, बेटे ये मच वाइडर जो है वो गहरे पानी में रहते हैं और इनके अंदर एक बहुत थिक लेयर ऑफ फैट्स होती है जस्ट बीनीथ द स्किन, इसको कहते हैं ब्लबर। बेटे अगर आप अक्सर देखे हो कोई वेल वगैरह अगर मर जाए, वो समुद्र के किनारे पर आ जाए, जब उसको उसकी सेक्शन की जाती है तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा मिकदार में उसके अंदर से जो चीज निकलती है वो फैट्स होते हैं। सो फैट्स इनके अंदर ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से ये गहरे पानी में सरवाइव कर सकती हैं। सो इस करैक्टर को ब्लबर का नाम हम देते हैं। सो बेटे हीट गेन और हीट लॉस जो है इसके हमने मैकेनिज्म देखे हैं, एक कंजर्वेशन है और एक हीट प्रोडक्शन है। आज मैंने आपके साथ एक कंडीशन को डिस्कस किया है, वो है कोल्ड इन्वायरमेंट की। मैमल्स के अंदर हमारी वार्म कंडीशन जो है वो अभी रहती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आज हमने जो सीखा है वो थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स है। इसके अंदर एंडोथर्मी की डेफिनेशन जो है, इट्स अ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस को हमने डिस्कस किया है, फिर हमने रेगुलेशन को देखा है। रेगुलेशन डिपेंड करती है हीट गेन और हीट लॉस पर, तो फिर क्या इसके अंदर मैकेनिज्म है रेगुलेशन के, कंजर्वेशन का है और हीट प्रोडक्शन का है। सो हमने एनर्जी कंजर्वेशन और हीट प्रोडक्शन के अंदर एक कंडीशन को डिस्कस किया है, वो है हमारे पास कूल एनवायरनमेंट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।